जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे पितृपक्ष में कौन कौन से चीज़ें खरीदना चाहिए और कौन से चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीज़ों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूल कर भी पितृपक्ष में इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, वरना उनके पितरों उनसे नाराज़ हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में पितृ दोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हुए और वह आपसे नाराज़ ना हो, तो आपको श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के नियमित पिंड दान तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपकी पितृ पक्ष आपसे खुश रहे और उनकी तृप्ति मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो मृत पूर्वज होते हैं वह पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रहकर वह अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं, ना उस घर पर कभी कोई संकट भूल कर भी नहीं आता है, क्योंकि वह संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृ देवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश, धन की परेशानी और घर में बीमारियां का बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं वह अपने पितरों को खुश करने के लिए होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़ा ही आसानी से खुश कर सकता है। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं, इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको
भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। पितृपक्ष में शादी ब्याह या गृह प्रवेश भी करने के लिए मनाही होता है या मुंडन भी नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती है। चमेली का तेल शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े पितृपक्ष में जहाँ खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें। खुद का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें। सफ़ेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों को यूज किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं।